हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने त्रुटियों के संयोजन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि संयोजन में कैसे त्रुटि होती है और व्यवकलन में कैसे त्रुटि होती है, यानी भौतिक राशियों का अगर संयोजन किया जाए तो उसमें क्या त्रुटि होगी, और अगर व्यवकलन हो तो क्या त्रुटि होगा, और इसी तरीके से हमने गुणन में भी त्रुटि होता बताया था। ठीक, तो एक क्वेश्चन है इसमें जिसको हम आज बताएंगे, इसके बाद और भी क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है, एक विद्यार्थी 3 भौतिक राशियां ए बी सी माप कर सूत्र यस बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब के द्वारा भौतिक राशि का मापन करता है। भौतिक राशि कौन सी भौतिक राशि? आप कह सकते हैं यस का मापन करता है। भौतिक राशि यस का मापन करता है। आगे, यदि यहाँ लिखा है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा तो देख लीजिए। यदि स्मॉल ए कामा स्मॉल बी स्मॉल सी के मापन में क्रमशः 1%, 2% तथा 3% त्रुटियां हो तो यस के माप में अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, ए बी सी के मापन में क्रमशः 1%, 2%, 3% त्रुटियां हैं, तो लिखा जाए ए के माप में प्रतिशत त्रुटि कितना दिया स्टूडेंट? 1% दिया है। बी के माप में प्रतिशत त्रुटि क्या दिया है? 2% दिया है। इसी तरह सी के माप में प्रतिशत त्रुटि क्या दिया है? 3% दिया है, ठीक है ना। अब दी गई भौतिक राशि क्या है? दिए गए भौतिक राशि का सूत्र, दिए गए भौतिक राशि का सूत्र क्या दिया स्टूडेंट? यस बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, ये दिया है। अब क्या करते हैं, जब भी ऐसा कोई फार्मूला दिया रहेगा, डिवाइड में यानी बटे में अगर कोई चीज है तो उसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम तो ऊपर ले जाइए सी क्यूब को, तो क्या मिलेगा? ए बी स्क्वायर, सी क्यूब ऊपर जाएगा तो सी के पावर -3 हो जाएगा ना। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा 3 स्टेप मेन होगा। एक स्टेप इसके बाद अप्लाई करेंगे क्या? यस के माप में भिन्नात्मक त्रुटि। फिर दूसरा स्टेप होगा यस के माप में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, और तीसरा होगा यस के माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, है ना। तो पहला चलिए लेते हैं, यस के माप में क्या? यस के माप में क्या होगा? भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? यस के माप में भिन्नात्मक त्रुटि, कोई संख्या उसके माप में भिन्नात्मक त्रुटि यस है, यस में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा यस अपॉन यस हो जाएगा, ठीक है। ये हम पढ़ाए हैं, त्रुटियों के प्रकार में भिन्नात्मक त्रुटि की चर्चा हम कर चुके हैं। यस के माप में भिन्नात्मक त्रुटि को डेल्टा यस अपॉन यस। अब ए में प्रतिशत त्रुटि क्या होगा? ये वाला ए, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस, ठीक है ना। स्टूडेंट, जो भी इनके ऊपर पावर रहता है वो पावर सामान्य गुणा करते हैं, तो क्या होगा? बी के ऊपर 2 पावर है ना, 2, और यहाँ डेल्टा बी अपॉन बी। देखिए सी के ऊपर -3 पावर है, तो ये सामने जाएगा, तो यह -3 डेल्टा सी अपॉन सी, ठीक है। भिन्नात्मक त्रुटि अगर ऑब्टेन करेंगे तो ये आपको भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में मिलेगा। अब क्या? यस के माप में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि क्या मिल जाएगा?
डेल्टा यस अपान एक्स, ये मैक्स हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये मॉड ऑफ डेल्टा ए अपान ए प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ डेल्टा बी अपान बी। जहां कहीं भी जब अधिकतम की बात कर लेंगे तो जहां कहीं भी माइनस दिखेगा उसको भी हम प्लस बना लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि त्रुटियों को हमें अधिकतम निकालना है, और अधिकतम त्रुटि ज्ञात करने के लिए जिस चीज को माइनस कर रहे हैं वो भी हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यानी जिस राशि की त्रुटि को हम माइनस करके निकालना है त्रुटि, उसको भी ऐड कर लेंगे, तो यस के माप में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि मिलेगी। यहाँ से ये माइनस वाला भी वैल्यू क्या होगा, प्लस में आएगा, 3 इंटू डेल्टा मॉड ऑफ डेल्टा सी अपान सी। ठीक, अब इस तरीके से इसलिए क्या होगा, यस के माप में अधिकतम संभावित क्या, प्रतिशत त्रुटि। अब प्रतिशत त्रुटि के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं सारे टर्म में, क्या होगा, मॉड ऑफ डेल्टा यस अपान यस मैक्स और इंटू यहाँ 100 हो जाएगी, इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 प्लस 3 इंटू मॉड ऑफ डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। ठीक है, यह टर्म मिल गया, दिख रहा है ना। ठीक, देखते हैं दिख रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या किया जाएगा स्टूडेंट, यह जो क्वांटिटी है यह क्या बता रहा है, ए के माप में प्रतिशत त्रुटि का मान ये बता रहा है। यह जो क्वांटिटी है ये बी के माप में प्रतिशत त्रुटि को बता रहा है। और क्यों, क्योंकि अगर कोई संख्या यक्स है तो यक्स के माप में प्रतिशत त्रुटि को अगर हमें दिखाना रहता है तो क्या बोलते हैं, डेल्टा यक्स अपान यक्स इंटू 100, यही तो दिखाते हैं। देखिए ए में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए अपान ए मल्टीप्लाई 100, ये मॉड का मतलब क्या, वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगा, बस यही मतलब है। ठीक, तो इस तरीके का ये सब दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ से देखिए ए के माप में प्रतिशत त्रुटि 1% और बी के, और ये यहाँ पे क्या होगा, सी के माप में प्रतिशत त्रुटि। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, चलिए एक बार हम लिख देते हैं, ए के माप में प्रतिशत त्रुटि, या फिर आप अंडरस्टूड कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये, अंडरस्टूड करिए भाई। ठीक है, ये जो टर्म है ए के माप में प्रतिशत त्रुटि, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1% प्लस 2 इंटू ये क्या, बी के माप में प्रतिशत है, ये तो दिया है 2%। इसी तरीके से सी के माप में प्रतिशत त्रुटि क्या दिया है, 3%, आगे 3 है तो मल्टीप्लाई 3 इंटू 3%। अब क्या किया, 1% प्लस 2 इंटू 2 4% प्लस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9%। क्या होगा, 9 प्लस 4 प्लस 1 कितना होगा, 14%। यानी यस के माप में अधिकतम त्रुटि जो मिलेगा, दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है कि नहीं, नीचे नहीं दिख रहा है। ठीक, ये वाला स्टेप नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं आंसर। ठीक है, आंसर क्या आ गया, 14% आंसर आ गया। ठीक, 1% प्लस 4% प्लस 9%, ओवरऑल जो आंसर आया 14% क्या हो गया, प्रतिशत त्रुटि की वैल्यू आ गया। तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से लगाना होगा। एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैं फिर इसी तरीके का और बता रहा हूँ, जो कि हमने नोट्स के रूप में आपको दिया भी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन दिया है, एक भौतिक राशि यस, एक भौतिक राशि यस बराबर, क्वेश्चन क्या दिया, ए स्क्वायर बी क्यू अपान सी अंडर रूट डी, ऐसे दिया है कि क्या है, में ए कामा बी व सी, दिख रहा है ना, कहाँ तक दिखेगा देखते हैं, हाँ अभी पूरा दिख रहा है, ए कामा बी व सी डी भी है ना, कामा सी व डी के
मापन में त्रुटियां क्रमशः क्या है 2% कामा 2% हो गया कामा 3%, सॉरी ये दिया है क्वेश्चन 4% कामा 2% कामा 3% तथा 1%, यही है ना आंकड़ा जो दिया है 4%, 2%, 3% तथा 1% है तो यश के माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्यूशन इसका भी किया जाए। जैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने बताया है, ठीक इसी तरह इसका भी बताएंगे। सबसे पहले ए बी सी व डी के माप में जो त्रुटियां हैं उसको लिखा जाए। क्या है, ए के माप में क्या प्रतिशत त्रुटि कितना दिया स्टूडेंट 4%। देखिए फिर क्या, बी के माप में प्रतिशत त्रुटि कितना दिया है 2%। इसी तरह सी के माप में प्रतिशत त्रुटि कितना दिया है स्टूडेंट, कितना दिया है देखिए ध्यान से देखिए 3% दिया ना। और इसका डी के माप में प्रतिशत त्रुटि कितना दे दिया है देखिए 1%। ठीक है ना, देखिए 4%, फिर 2%, फिर 3%, फिर 1% दिया सीरियल वाइज। अब क्या, दी गई भौतिक राशि दिए गए भौतिक राशि का सूत्र क्या दिया है देखो, यस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी अंडर रूट डी। तो हमने बताया जो भी नीचे दिखता है सबसे पहले उसको ऊपर ले जाओ। तो ऊपर ले जाएंगे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी क्यूब, सी ऊपर जाएगा, पहले इसको एक बदल दिया जाए क्या सी, और डी के ऊपर डी करड़ी में है ना, तो करड़ी हटाएंगे तो पावर 1/2 होता है। कहीं करड़ी दिख गया ऐसे सिंपली, आगे 2-3 कुछ ना हो तो करड़ी का मतलब 1/2 पावर रहता है। ठीक है ना, अब ऊपर ले जाइए, ए स्क्वायर बी क्यूब, सी ऊपर जाएगा सी पे -1, डी ऊपर जाएगा डी पे -1/2। यस की वैल्यू आ गया ना। अब फिर भी यस के माप में भिन्नात्मक त्रुटि, यस के माप में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, यस के माप में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, यही स्टेप यहाँ पे भी यूज किया जाएगा। ठीक, तो यूज करते हैं। पहला स्टेप क्या, यस के माप में भिन्नात्मक त्रुटि है ना, क्या होगा डेल्टा यस अपॉन यस इज इक्वल टू, देखिए ए के ऊपर 2 पावर है 2 सामने लिखो, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस बी के ऊपर 3 पावर है ना 3 सामने लिखो, डेल्टा बी अपॉन बी, सी के ऊपर -1 है ना, तो -1 यानी -1 का गुणा तो 1 ही होगा, तो माइनस आ जाएगा सिंपली डेल्टा सी अपॉन सी, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे रह जाएगा। डी के ऊपर -1/2 है तो -1/2 सामने डेल्टा डी अपॉन डी हो गया। अब क्या करेंगे, यस के माप में क्या अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि क्या हो जाएगा, जहां कहीं माइनस है सब प्लस हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा यस अपॉन यस मैक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस ये माइनस वाला क्या होगा प्लस डेल्टा सी अपॉन सी मॉड के अंदर प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी, ये हो गया। अब क्या, इसके बाद वाला जो आएगा, यस के माप में
अधिकतम क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा, डेल्टा यस अपॉन यस, ये मैक्स मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। नीचे वाला स्टेप दिखेगा, देख लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है अभी। इसके बाद ऊपर लिख देंगे हम, क्या हो जाएगा, 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई 100 प्लस हाफ इंटू डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई 100। देखते हैं, पूरा क्लियर दिखना चाहिए स्टूडेंट आपको, ठीक दिख रहा ना। ये स्पेस खाली है, यहाँ पे हम बाकी टर्म को लिखते हैं, इसके बाद का जो भी स्टेप है, ठीक है ना। ये देखिए, अब ये वाला टर्म क्या बता रहा है, ए में प्रतिशत त्रुटि, ठीक है ना। यह वाला टर्म क्या बता रहा है, बी में प्रतिशत त्रुटि। यह वाला टर्म क्या बता रहा है, सी में प्रतिशत त्रुटि। और यह वाला टर्म जो है डी में प्रतिशत त्रुटि बता रहा है। तो ए में प्रतिशत त्रुटि का मान 4% है, तो यहाँ 4% रखेंगे। बी में प्रतिशत त्रुटि क्या है, 2% है, तो यहाँ 2% रखेंगे। सी में 3% है, तो यहाँ 3%, ऐसा डी का भी रख देंगे, ठीक। तो रखा जाए, क्या मिल जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ए में प्रतिशत त्रुटि कितना है स्टूडेंट, 4% रखो, 4% प्लस बी में प्रतिशत, थोड़ा सा और स्पेस लेके लिखते हैं, ये 2 इंटू 4% प्लस 3 इंटू बी में प्रतिशत त्रुटि कितना है, 2%, लिखते हैं 2% प्लस सी में प्रतिशत त्रुटि कितना है, 3%, लिख देते हैं प्लस 1/2 सामने है देखो, और डी में प्रतिशत त्रुटि क्या है, 1%, ठीक है। 2 चौके 8, 8%, 3 दूना 6, 6% प्लस ये 3% प्लस क्या होगा 1/2 गुणा 1%, क्या होगा, इसको 1/2% लिख सकते हैं। 8 6 14 3 17%, ये हो गया। प्लस 1/2 को क्या लिख सकते हैं, काट के 0.5%। ये आंसर क्या हो जाएगा, 17.5% क्या हो गया। इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे क्या, डेल्टा यस अपॉन यस, ये मैक्स मल्टीप्लाई 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 17.5%, ठीक है ना। ये यहाँ इसका आंसर आ गया, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये क्या हमने फाइंड आउट किया, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया, ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब इस टाइप का कहीं कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको लगाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्रोसीजर यही है। इस टाइप का कहीं कोई क्वेश्चन अगर लगाना पड़ेगा तो प्रोसीजर इसी प्रोसीजर से अपनाएंगे और आप सॉल्व करेंगे। देखिए दिखने में तो क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, लेकिन एक बार तरीका आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत ही इजी है, ठीक है। और भी टाइप के हम क्वेश्चन बताएंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में मैं इन दोनों क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर दिया हूँ। स्टूडेंट्स आप सभी वीडियो देखिएगा और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और भी क्वेश्चंस बताएंगे जो थोड़ा इन क्वेश्चनों से डिफरेंट होंगे, ओके। कुछ छोटे कुछ बड़े क्वेश्चन, ओके। तो आज के लिए बस इतना, ओके।